राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्ति प्रभा चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम आपके लिए वैशाख महात्म कथा की श्रृंखला के अंतर्गत 13वें अध्याय की कथा लेकर आए हैं। श्रुतदेव जी आज की कथा में एक व्याध की कथा सुनाएंगे। कथा आरंभ करें इसके पहले आप सभी भक्तों से आग्रह है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें कि आपको हमारी अगली कथा की सूचना समय पर प्राप्त हो सके। सज्जनों, कथा आरंभ करने के पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की वंदना करते हैं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। गणेश अंबिकाभ्यां नमः। एक बार सज्जनों गुरुदेव की वंदना करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की जय। सज्जनों, कथा का आरंभ करते हैं। श्रुतदेव जी राजा जनक से कहते हैं कि हे मिथिलापति, हे राजन, पंपा के तट पर कोई शंख नाम से प्रसिद्ध परम यशस्वी ब्राह्मण थे, जो बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर कल्याणमयी गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गए। मार्ग में परम पवित्र भीमरथी को पार करने के बाद दुर्गम, जल शून्य और भयंकर निर्जन वन में धूप से विकल हो गए थे। वैशाख का महीना था और दोपहर का समय। वे किसी वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। उसी समय कोई दुराचारी व्याध हाथ में धनुष धारण किए हुए आया, लेकिन ब्राह्मण शंख के दर्शन से ही उसकी बुद्धि पवित्र हो गई और वह हाथ जोड़कर बोला, हे मुने, मैं बड़ा ही दुर्बुद्धि और पापी हूँ। मेरे ऊपर आपने बड़ी कृपा की है, क्योंकि साधु महात्मा स्वभाव से ही दयालु होते हैं। कहाँ मैं नीच कुल में उत्पन्न हुआ व्याध और कहाँ मेरी ऐसी पवित्र बुद्धि। मैं तो इसे केवल आपका अनुग्रह मानता हूँ। हे साधु बाबा, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका कृपा पात्र हूँ। साधु पुरुषों का समागम होने पर मनुष्य को फिर कभी भी दुख नहीं प्राप्त होता। अतः आप मुझे अपने पाप नाशक वचनों के द्वारा ऐसा उपदेश दीजिए जिससे संसार बंधन से छूटने की इच्छा रखने वाले मनुष्य अनायास ही भवसागर से पार हो जाते हैं। साधु पुरुष का चित्त सबके लिए समान होता है। वे सब प्राणियों के प्रति दयालु होते हैं। उनकी दृष्टि में न कोई नीच है, न ऊंच, न अपना है, न पराया। मनुष्य संतप्त होकर जब जब गुरुजनों से उपाय पूछता है, तब तब वे उसे संसार बंधन से छुड़ाने वाले ज्ञान का उपदेश करते हैं। जैसे गंगा जी
मनुष्यों के पाप का नाश करने वाली हैं, उसी प्रकार मूढ़ जनों का यानी मूर्खों का उद्धार करना साधु पुरुषों का स्वभाव माना गया है। व्याध की ये बात सुनकर ब्रह्मण शंख ने कहा, हे व्याध, यदि तुम कल्याण चाहते हो तो वैशाख माह में भगवान विष्णु को प्रसन्न और संसार समुद्र से पार करने वाले जो दिव्य धर्म बताए गए हैं उनका पालन करो। मुनि श्रेष्ठ शंख प्यास से कष्ट पा रहे थे। दोपहर के समय उन्होंने सुंदर सरोवर में स्नान किया और युगल वस्त्र धारण करके मध्याह्न काल की उपासना पूरी की। फिर देव पूजा करने के बाद व्याध के द्वारा लाई हुई श्रमहारी और स्वादिष्ट फलों को खाया। जब वे खा पीकर सुखपूर्वक विराजमान हुए, उस समय व्याध ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुने, किस कर्म से मेरा तमोमय व्याध कुल में जन्म हुआ और किससे ऐसी सद्बुद्धि तथा महात्मा की संगति प्राप्त हुई? हे प्रभु, यदि आप ठीक समझें तो मैंने जो पूछा है वह तथा अन्य जानने योग्य बातें भी मुझसे कहिए। शंख बोले, पूर्व जन्मों में तुम वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण थे। साकल्य नगर में तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारा गोत्र श्रीवत्स और नाम स्तंभ था। उस समय तुम बड़े तेजस्वी जाने जाते थे, किंतु आगे चलकर किसी वैश्या में तुम्हारी आसक्ति हो गई। उसके संग दोष से तुमने नित्य कर्मों को त्याग दिया और शूद्र की भांति घर आकर रहने लगे। यद्यपि तुम सदाचार शून्य, दुष्ट तथा धर्म कर्मों के त्यागी थे, तो भी उस समय तुम्हारी ब्राह्मणी पत्नी कांतिमती ने वैश्या सहित तुम्हारी सेवा की। वह सदा तुम्हारा प्रिय करने में लगी रहती थी। वह तुम दोनों के मतलब तुम्हारे और वैश्या के दोनों के पैर धोती, दोनों की आज्ञा का पालन करती और दोनों से नीचे आसन पर सोती थी। इस प्रकार वैश्या सहित पति की सेवा करती हुई उस दुखनी ब्राह्मण का इस भूतल पर बहुत समय बीत गया। एक दिन उसके पति ने मूली सहित उड़द खाया और तिल मिश्रित निष्पाव भक्षण किया। उस अपथ्य भोजन से उसका मुंह पेट चलने लगा और उसे बड़ा भयंकर भगंदर रोग हो गया। वह उस रोग से दिन रात जलने लगा। जब तक घर में धन रहा तब तक वैश्या भी वहां टिकी रही। उसके बाद बचा हुआ धन लेकर उसने उसका घर छोड़ दिया। वैश्या तो क्रूर और निर्दयी होती ही हैं। उसे छोड़कर वह किसी और के पास चली गई। इस प्रकार सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, ये 13वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आगे की कथा मैं कल के अध्याय में सुनाऊंगा। तो सभी सज्जनों, ये कथा यहाँ विराम लेती है। कल हम फिर आपके सामने 14वीं अध्याय की कथा लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। जय श्री कृष्ण।